आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं। उनको टाइम मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाता है, क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में सिखाया जाता है। और इन सब का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि एम्प्लॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट हो जाएँ। आमतौर पे एम्प्लॉयज़ को सिर्फ एक ही बात बताई और सिखाई जाती है कि भाई देखो, तुम अच्छा काम करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी तो ज़्यादा पैसे बनेंगे, ज़्यादा पैसे बनेंगे तो तुम्हें ज़्यादा पैसे दिए जाएँगे, तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो तुम्हारा घर और अच्छे से चलेगा। और एम्प्लॉयज़ इसी मोटिवेशन के तहत वो तमाम ट्रेनिंग्स लेते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जहाँ एम्प्लॉयज़ को ये ट्रेनिंग दी जाती है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी ट्रेनिंग उस ऑर्गेनाइजेशन की हायर मैनेजमेंट को देनी चाहिए। और उनको ये ट्रेनिंग कोई टाइम मैनेजमेंट की या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नहीं, उनको अखलाकियात की ट्रेनिंग देनी चाहिए। क्योंकि मैंने आमतौर पे यही देखा है कि जो सीईओज़ होते हैं, सीएफओज़ होते हैं, जनरल मैनेजर्स होते हैं, वो अपने से कम के एम्प्लॉयी की कोई इज़्ज़त नहीं करते। उनके नज़दीक ये कोई नौकर हैं जो उन्होंने हायर कर लिए हैं। वो चाहते हैं कि जब वो उनके सामने आएँ तो हाथ बाँध के खड़े हों, जो वो ऑर्डर उनको दें, वो उसको फुलफ़िल कर दें। आप में से बेशतर लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि वो भी किसी न किसी मुश्किलात में इस वक़्त फँसे हुए हैं। इसी तरह क्या होता है कि जब एम्प्लॉइज़ ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं, बर्दाश्त कर रहे होते हैं, तो ये जनरल नॉर्म बन जाता है। हर ऑर्गेनाइज़ेशन में लोग यही समझते हैं कि शायद काम इसी तरह ही किया जाता है, और फिर अगर आपके साथ कोई ज़ुल्म ज़्यादती होती है, तो फिर आप समझते हैं कि हाँ, भई हमारी तो किस्मत में ही यही है। इसी तरह आज एक वाक़या पेश आया। पाकिस्तानी अदालत के सामने एक केस पेश किया गया, जिसमें बताया गया कि एक खातून आईटी कंपनी में काम करती थी और वो पैटर्निटी लीव में चली गईं। आईटी कंपनी को कुछ मसाइल दरपेश हुए, तो उसने उस खातून को उनकी मैटरनिटी लीव में ही टर्मिनेट कर दिया। अब अगर वो खातून हर एम्प्लॉयी की तरह खामोश तबीयत होती, डर के रहने वाली होती, तो कहती हैं, "भई ठीक है, टर्मिनेट कर दिया, अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो वैसे ही मैटरनिटी लीव में हूँ, अब मैं छोटे बच्चे को लेकर कहाँ अदालत के चक्कर काटते फिरूँगी।" लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने जाके अदालत में अपील दायर कर दी। अदालत के सामने जब ये केस आया, तो उसने उस कंपनी से पूछा कि आपने टर्मिनेशन क्यों दी? उसने जो वज़ाहत पेश की, अदालत को पसंद नहीं आई और अदालत ने खातून के हक में फैसला सुना दिया। अदालत ने जो आईटी कंपनी है, उसको 10 लाख का जुर्माना लगाया, जिसमें से 8 लाख उसने उस खातून को एज़ अ कंपेंसेशन देना है और 2 लाख उसने अदालत में जमा कराना है। ये एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है। अगर वो खातून हिम्मत ना करती, तो क्या होता? ये ऑर्गेनाइज़ेशन की आदत बन जाती कि कल को कोई भी एम्प्लॉयी छुट्टियों पे जाता, वो उसको टर्मिनेट कर देती। लेकिन इस एग्ज़ाम्पल के बाद ना सिर्फ वो ऑर्गेनाइज़ेशन, बल्कि दीगर ऑर्गेनाइज़ेशन के दिल में भी डर बैठ गया कि अब हमने किसी एम्प्लॉइज़ की तहकीर नहीं करनी, बल्कि उसको अगर कहीं रुखसत भी करना है, टर्मिनेट भी करना है, तो उसको इज़्ज़त से करना है। क्योंकि बहरहाल एम्प्लॉइज़ आपके नौकर नहीं होते।